आज का टॉपिक आपका जॉइंस है। मुझे बताओ, बेसिक आइडिया लग गया सेलेक्ट वगैरह का कि कैसे लिखना है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वट एवर। ठीक है, तो आज का टॉपिक है आपका जॉइन। इसको ध्यान से पढ़ना भाई। ये आपके इंटरव्यू में आएगा, क्वेश्चंस आएंगे, कंपनी में यूज होता है, हर जगह आपको यही मिलेगा। चलिए देखिए, हमारे पास दो टेबल है। एक है स्टूडेंट और एक है हमारे पास कोर्स। स्टूडेंट टेबल में हमारे पास स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम है और कोर्स आईडी। हमारे पास एक टेबल है कोर्स, आपके पास कोर्स आईडी है और कोर्स नेम। ठीक है। अब एक टॉपिक, ये वाला भी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर लेना भाई आप लोग। चलिए देखिए, हमारे पास तीन कीज होती हैं। अरे भाई भाई फैन बंद कर दो यार, मत चलाओ। 5 मिनट रुक जाओ, झेल लो 5 मिनट, अपने आप सेट हो जाएगा। देखो, हमारे पास, ये बंद कर देना पीछे से फैन, ये वाला लास्ट वाला। आप ही बैठो भाई पीछे। देखिए, हमारे पास तीन टाइप के कीज होते हैं। प्राइमरी की, प्राइमरी की, यूनिक की और फॉरेन की। ठीक है। प्राइमरी की को समझना इंपॉर्टेंट है, फिर समझाता हूं। प्राइमरी की आपका
एक ऐसा कॉलम होता है जो कभी नल नहीं हो सकता, डुप्लीकेट नहीं हो सकता, और एक टेबल के अंदर सिर्फ एक ही कॉलम आप लोग प्राइमरी की बना सकते हो। फिर से बोलता हूं, प्राइमरी की ऐसा वो कॉलम होता है टेबल्स में जो कभी नल नहीं हो सकता, डुप्लीकेट नहीं हो सकता, और एक टेबल के अंदर उसकी एग्जिस्टेंस सिर्फ एक ही हो सकती है, ओनली वन। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि स्टूडेंट टेबल में ऐसा कौन सा कॉलम आप लोग प्राइमरी की बनाओगे, पर उससे पहले एक काम और कर लेते हैं। मैं एक कॉलम और ऐड कर रहा हूं समझाने के लिए सिर्फ। यहां पर मैंने एक कॉलम और ऐड किया, फॉर एग्जांपल मोबाइल। ठीक है। अब आप लोगों से मैं अगर पूछूं कि आपके पास चार कॉलम है, इन चार कॉलम्स में से आप लोग किस कॉलम को प्राइमरी की बनाओगे? सर स्टूडेंट आईडी, एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी, भाई स्टूडेंट की एम्प्लॉय आईडी। ठीक है भाई। आप लोगों ने मोबाइल को प्राइमरी की क्यों नहीं बनाया? सर मोबाइल का कोइंसिडेंस होता है कि दोनों सेम हो, डुप्लीकेट हो मतलब। मोबाइल सेम हो सकता है किसी का? भाई 5 मिनट नहीं रुक जाओ, मतलब मत समझाओ, मॉडल। पहले सुन लो। देखो, मेरे पास स्टूडेंट आईडी भी है और मोबाइल भी है। भाई स्टूडेंट आईडी भी कभी डुप्लीकेट नहीं हो सकता, मोबाइल भी कभी डुप्लीकेट नहीं हो सकता, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई भी एक स्टूडेंट है तो उसकी स्टूडेंट आईडी ना हो। पर ऐसा जरूरी है कि क्या हर एक स्टूडेंट के पास मोबाइल हो? बात समझ पा रहे हो? नहीं तो यहां पर अगर हम बात करें कि अगर एक टेबल है और उस टेबल में कुछ कॉलम्स हैं, जैसे एक ईमेल भी अगर एक कॉलम होता, तो ईमेल भी हमारा प्राइमरी की नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? कि भाई डुप्लीकेट नहीं हो सकता, बट नल तो हो सकता है। तो ऐसा कॉलम जो कभी नल जो नल हो सकता है बट डुप्लीकेट नहीं हो सकता, वो हमारा क्या होता है? यूनिक की होता है। और एक टेबल के अंदर मल्टीपल कॉलम आपके यूनिक की बन सकते हैं। अब समझिए, अगर हम बात करें जैसे स्टूडेंट टेबल है, स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट आईडी कभी डुप्लीकेट नहीं हो सकता, नल नहीं हो सकता, और एक टेबल के अंदर एक ही कॉलम हो सकता है वो। इसी तरह अगर कोर्स की बात की जाए, तो कोर्स आईडी हमारे पास एक ऐसा कॉलम है जो कभी डुप्लीकेट नहीं हो सकता, नल नहीं हो सकता, और एक टेबल के अंदर सिर्फ एक ही हो सकता है। तो इस टेबल में अगर बात करूं तो ये हमारा प्राइमरी की है, और इस टेबल में स्टूडेंट आईडी हमारा प्राइमरी की है। अगर हम मोबाइल की बात करें, ईमेल की बात करें, तो ये हमारे कैसे कॉलम है? यूनिक की। आपसे डिफरेंस पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की एंड यूनिक की, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में कोई डाउट है? पूछो पहले। एग्जिस्टेंस का मतलब है कि जैसे एक ही मोबाइल कॉलम है, एक हो गया, एक और होता, मान लो ईमेल, उसको भी मैं क्या बना सकता था? यूनिक की। पर मैं कोई दूसरा कॉलम अब दोबारा प्राइमरी की नहीं बना सकता। एग्जिस्टेंस का मतलब होता है एक ही कॉलम हो सकता है बस एक टेबल के अंदर। पूछो डाउट। मल्टीपल कॉलम्स आपके यूनिक की बन सकते हैं, बट सिंगल कॉलम आपका हमेशा प्राइमरी की ही रहेगा। चलो आगे। हाँ, मतलब जैसे मान लो एक और, जैसे मोबाइल है, अब मोबाइल डुप्लीकेट नहीं हो सकता, पर मैं इसको प्राइमरी की नहीं बना सकता। चलो आगे। फॉरेन की, फॉरेन की को ध्यान से सुनना। फॉरेन की को सुनिए। देखो, कोर्स टेबल में जो कोर्स आईडी है ये आपका प्राइमरी की है। ठीक है। जब किसी एक टेबल का प्राइमरी की किसी दूसरी टेबल में यूज होता है, ध्यान से सुनना, जब किसी एक टेबल का प्राइमरी की किसी दूसरी टेबल में यूज होता है, तो उस टेबल के लिए वो कॉलम आपका क्या बन जाता है? फॉरेन की बन जाता है। अब अगर मैं बात करूं, मुझे एक बात बताओ, अगर ये प्राइमरी की है तो क्या यहां पर डुप्लीकेट हो सकता है? यहां पर डुप्लीकेट हो सकता है? हो सकता है। तो इसी को बोलते हैं वन टू मैनी रिलेशनशिप। ठीक है। तो इसका मतलब है, अच्छा फॉरेन की नल हो सकता है? फॉरेन की कभी भी नल नहीं हो सकता।
डुप्लीकेट हो सकता है, और एक टेबल के अंदर मल्टीपल कॉलम आपके फॉरेन की बन सकते हैं। और फॉरेन की का यूज किया जाता है रेफरेंस के लिए। ये वर्ड याद रखिएगा भाई, इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू में, एमसीक्यू में आपको ये वर्ड देखने को मिलेगा, रेफरेंस। ठीक है, तो ये वर्ड जरूर याद रखिएगा। आपको रेफरेंस कहीं भी दिखाई दे जाए, इस पे क्लिक कर देना। क्या फायदा है इसका, रेफरेंस का? अगर आपसे कहा जाए कि भाई ये बताओ कि कौन सा स्टूडेंट कौन से कोर्स में है, तो मैं बिना रेफरेंस के नहीं बता सकता। रेफरेंस कैसे? अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे एम्प्लॉय ए है, सॉरी स्टूडेंट ए है, स्टूडेंट ए का जो कोर्स आईडी है वो है 2। वो 2 किससे लिंक है? डीए से। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो स्टूडेंट ए है वो उसका जो कोर्स है वो डीए है? बताओ। बाकी सबका निकाल सकते हैं हम लोग। मल्टीपल स्टूडेंट सेम कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, इसीलिए यहां पर डुप्लीकेट है। ये बात समझ पा रहे हो? पूछो डाउट। कहीं पर भी डाउट है भाई पूछो, यहां से आपका बेस स्टार्ट है, यहीं से आपके क्वेश्चन भी स्टार्ट है, तो इसलिए पूछ लो। सर एफ कॉलम में समझ नहीं आया था। क्या है एक्स कॉलम? यूनिक कॉलम के जो नीचे है। कहाँ लिखा है भाई एक्स? एक्स कॉलम थोड़ी ना लिखा है भाई, क्रॉस लिखा है वो। यूनिक एक्स कहाँ कॉलम लिखा है के भाई? नीचे जो लिखा है ना, वो पूछो, समझ नहीं आए। फॉरेन की, फॉरेन की बात कर रहे हो भाई? वन टू मैनी, वन टू मैनी। मल्टीपल कैसे होगा भाई? क्या एक स्टूडेंट सिर्फ एक ही कोर्स में रहेगा? मल्टीपल स्टूडेंट नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर एक स्टूडेंट है ए, एक स्टूडेंट है डी, इन दोनों का कोर्स 2-2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है इन दोनों स्टूडेंट का जो कोर्स है वो डी है। हो नहीं सकता क्या? या एक ही रहेगा? नहीं समझे? अरे क्या एक एम्प्लॉय एक ही डिपार्टमेंट में रह सकता है? मतलब एक डिपार्टमेंट मल्टीपल एम्प्लॉय नहीं हो सकते? हो सकते हैं ना, तो डिपार्टमेंट तो सेम ही रहेगा ना, बस। पूछो डाउट। फिर से आप बोल रहा हूं भाई, फॉरेन की किसी एक टेबल का प्राइमरी की जब दूसरे टेबल में यूज होता है, तो उस टेबल के लिए वो कॉलम आपका फॉरेन की बन जाता है। अभी दिखाता हूं मैं ये सब कहां मिलेगा। चलो आगे, हटाओ इसको। अब ये जो जॉइंस है, हमारे पास 5 टाइप के जॉइंस हैं। अभी पहले मैं आपको 3 बता रहा हूं, वो सुनो। हमारे पास 3 टाइप के जॉइंस हैं, ओ सॉरी 5 टाइप के जॉइंस हैं। पहले 3 देखो, और फिर बाकी बात करते हैं। ये है मेरी टेबल 1, और ये है मेरी टेबल 2। पहला जॉइन और आपका सबसे इंपॉर्टेंट जॉइन है आपका इनर जॉइन। ठीक है, ये इनर जॉइन आपको एक्सेल में भी मिलेगा, आपको पावर बीआई में भी मिलेगा, आपको पांडास में भी मिलेगा, हर जगह मिलेगा, सेम है। इनर जॉइन कहता क्या है? दो टेबल का कॉमन इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन जो सिर्फ मैच करती, इंटरसेक्शन। अरे वेन डायग्राम पता है ना सबको? ठीक है, इंटरसेक्शन। इसी तरह ये है टेबल 1, ये है टेबल 2, और दूसरा जॉइन होता है आपका लेफ्ट जॉइन। लेफ्ट जॉइन आपसे ये कहता है कि लेफ्ट वाली टेबल की सारी इंफॉर्मेशन जो मैच करती हो चाहे ना करती हो, और राइट वाली टेबल की वो इंफॉर्मेशन जो सिर्फ मैच करती है। इसी तरह इसी का अपोजिट होता है आपका टेबल 1, टेबल 2, और ये होता है आपका राइट जॉइन। राइट जॉइन आपसे ये कहता है राइट वाली टेबल की सारी इंफॉर्मेशन भले ही वो मैच करती हो चाहे ना करती हो, और लेफ्ट वाली टेबल की वो इंफॉर्मेशन जो मैच करती है। ये वेन डायग्राम आपको हर जगह देखने को मिलेगा, और याद भी रखिएगा आप लोग। फिर हम स्टार्ट करते हैं। पूछो डाउट। राइट जॉइन का मतलब है राइट वाली टेबल की सारी इंफॉर्मेशन भले ही वो मैच करती हो चाहे ना करती हो, बट लेफ्ट वाली टेबल की वही इंफॉर्मेशन जो सिर्फ मैच करती है। लेफ्ट का अपोजिट है। चलूं, आइए क्वेरी सीखते हैं। पहले एक काम करो, ओपन कर रखा है आप लोगों ने? यस।
पहले ईआर डायग्राम समझाता हूं जो आपको क्वेश्चन करने में हेल्प करेगा। देखिए, इस पेज पर हो सब लोग? ठीक है। सबसे ऊपर आपके पास ना यहां लिखा होगा डेटाबेस, इस पे क्लिक करिए। सबसे ऊपर होगा डेटाबेस। क्या? इस डेटाबेस में यहां पर आपके पास लिख कर आ रहा होगा रिवर्स इंजीनियर, इस पे क्लिक करिए। रिवर्स इंजीनियर किया, ये विंडो आई। नेक्स्ट पे क्लिक करिए। पासवर्ड मांग रहा है तो पासवर्ड एंटर करिए। डेटाबेस रिवर्स इंजीनियर, पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड डाल दो। यहां तक आ गए? नेक्स्ट पे क्लिक करिए। फिर क्या मांग रहा है? जैसे ही आपने नेक्स्ट पे क्लिक किया होगा तो आपसे ये वाला विंडो आया होगा। क्लासिक मॉडल्स पे क्लिक करिए, चेक करिए क्लासिक मॉडल्स पे। नेक्स्ट पे क्लिक करिए। अब जब तक नेक्स्ट करते जाइए जब तक ये फिनिश नहीं हो जाता। जब तक फिनिश का बटन नहीं आ जाता तब तक क्लिक करते जाओ। ये ऐसा कुछ है। ये है आपका ईआर डायग्राम। ईआर डायग्राम का मतलब होता है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। ये एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम का क्या मतलब है? ये आपको बताता है कि कोई टेबल दूसरी टेबल के साथ किस तरीके से लिंक है। मैं समझाता हूं। आगे सबके पास ये पेज? किसी के पास ना आया हो तो बताओ। हाँ, आगे सर। फिर उस पे क्लिक करो, डेटाबेस पे। तो डाला, क्या हुआ, नहीं आया क्या? कुछ आप लोगों का पेज आ गया? क्लासिक मॉडल पे क्लिक करो, हाँ नेक्स्ट करो, कर दो जाओ। नेक्स्ट करो, ऊपर दो। आपके पास डेटाबेस ही नहीं है भाई साहब। डेटाबेस, हाँ तो आपके पास क्लासरूम में अरे कैसे नहीं आएगा? आपके पास तो कर दिया था मैंने। दोबारा ओपन किया क्या आपने? लग तो रहा है। क्लासिक मॉडल मैंने रिपोर्ट किया था अभी आपका। आपका ही किया था, किसी और को किया था? मेरा कुछ नहीं करा, खाली होनी नहीं। आपने डेटाबेस इंपोर्ट नहीं किया अभी तक? क्यों? एरर आता था। तो आज कर लेते। डाउनलोड करके भाई ना। चलिए देखिए, ये आपकी टेबल्स हैं। जो जो आपको दिखाई दे रहा है ब्लू कलर में हेडर्स पे जो लिखा है वो आपकी टेबल का नाम है। और जो नीचे की तरफ आ रहे हैं उन टेबल के कॉलम्स हैं। अब एक टेबल को दिखाता हूं। आप एक टेबल देखिए, कस्टमर और पेमेंट। बीच में एक लाइन आ रही है, इस लाइन पे क्लिक करो। कुछ हाईलाइट हुआ? ये जो बीच में पेमेंट और कस्टमर की बात कर रहा हूं, इन दोनों पे बीच में एक लाइन है, इस पे क्लिक करो। एक लाइन हाईलाइट हुई। इस लाइन में आप अगर देखोगे तो कस्टमर टेबल में कुछ हाईलाइट हुआ, कस्टमर नंबर। और उसके आगे एक येलो कलर का की आ रहा है। बता दादा क्या क्या हुआ। एक येलो कलर का की दिखाई दे रहा है कस्टमर नंबर के आगे। इससे आप क्या पहचानेंगे? इससे आपको यह पहचानना है कि कस्टमर टेबल में कस्टमर नंबर आपका क्या है, प्राइमरी की है। अगर किसी भी टेबल पे आपको ये येलो कलर का की दिखाई देता है, इससे आपको यही समझना है कि उस टेबल का जो प्राइमरी की है वो आपका वो कॉलम है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे पूछूं प्रोडक्ट्स टेबल में कौन सा कॉलम आपका प्राइमरी की है, तो क्या कहोगे? ध्यान से देखो, ध्यान से। प्रोडक्ट कोड पहचान लोगे ना सब में? अब आपको कहीं कहीं पर रेड कलर की भी एक की दिखाई दे रही होगी। जैसे मैंने कस्टमर पे जब मतलब इस लाइन पर जब क्लिक किया था
तो यहां पर कस्टमर नंबर हाईलाइट हुआ था, ये क्या है, प्राइमरी की है। यहां पर पेमेंट के अंदर भी एक कस्टमर नंबर हाईलाइट हो रहा है, वो किस कलर में आ रहा है, और ये कौन सा की है, फॉरेन की। पहचान लोगे अब देखो, वही डेफिनेशन है जो मैं आपको पढ़ा रहा था कि किसी एक टेबल का प्राइमरी की जब किसी दूसरी टेबल में यूज होता है तो वो टेबल के लिए पर्टिकुलर वो कॉलम फॉरेन की बन जाता है, और ये आपको यूज करना है। पूछो डाउट अभी तक। ये डायग्राम आपको हमेशा बनाकर अपने पास रखना है ताकि आप क्वेश्चंस को कर पाओ। आपको इससे यही आइडिया लगेगा कि कोई टेबल आपस में कैसे लिंक है। कुछ ऐसे भी कनेक्शंस होंगे, जैसे एक छोटा सा आप लोग ट्राई करो, मुझे बताओ। हाँ, क्या हुआ, खुल नहीं रहा? डेटाबेस इंपोर्ट नहीं किया आपने? कल कराया था ना डेटाबेस, पहली क्लास में यार, क्लासरूम ज्वाइन कर लिया आपने? कल क्लासरूम दिखाया था ना, ज्वाइन किया पक्का? कौन सा वाला? फाइल तो डाउनलोड करेंगे यार आप। डेटाबेस इंपोर्ट कराया कल आए ना? कल आया था लैपटॉप। अच्छा मुझे ये बताना जरा, कस्टमर और ऑर्डर डिटेल्स में कैसे कनेक्शन है, बताना जरा, कस्टमर और ऑर्डर डिटेल। कस्टमर और ऑर्डर डिटेल्स की बात कर रहा हूं भाई, नहीं है? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से। ऑर्डर नंबर है, अरे ध्यान से देखो मेरे भाई। नहीं है, बाकी डालो और नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहना। आइए जरा समझते हैं। देखो, ये है मेरी कस्टमर टेबल और ये है मेरी ऑर्डर डिटेल्स टेबल। इन दोनों टेबल्स में आपस में कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। अब आपको जब भी किसी टेबल में डायरेक्ट कनेक्शन नहीं मिलता है तब आपको इनडायरेक्ट कनेक्शंस ढूंढने हैं। जैसे हमने देखा कि जो ये कस्टमर टेबल है इसका एक तो लिंक पेमेंट के साथ है, एक टेबल एक कनेक्शन इसका एम्प्लॉय, देखो एक लाइन ये जा रही है एम्प्लॉय में, एक ये कनेक्शन है, और एक ये कनेक्शन है ऑर्डर्स के साथ, और ऑर्डर्स का कनेक्शन किसके साथ है, ऑर्डर डिटेल्स के साथ। समझ पा रहे हो? तो इस तरीके से भी आपको कनेक्शन ढूंढने पड़ेंगे कि डायरेक्ट कनेक्शन अगर नहीं है तो किसी के थ्रू होकर जा रहा होगा। तो जैसे हमने देखा कि कस्टमर का कनेक्शन ऑर्डर के साथ है और ऑर्डर का कनेक्शन ऑर्डर डिटेल्स के साथ है। इसी तरह बहुत सारे कनेक्शंस आपको मिलेंगे। यहां पर देखो कुछ लिख कर आ रहा है आपके पास, कहीं कहीं पर आपको डॉटेड लाइन दिख रहा होगा जिसपे 1:1 लिखा होगा, इसको बोलते हैं 1-to-1 रिलेशनशिप। इसके बाद एक नीचे और है जिसमें एक डॉटेड लाइन है और एक एरो भी बना हुआ है, इसको बोलते हैं 1-to-many रिलेशनशिप। फिर आपको एक दिखाई दे रहा होगा सॉलिड लाइन 1-to-1, ठीक है, एक और सॉलिड लाइन 1-to-many रिलेशनशिप, और फिर एक N-to-M करके लिखा है, ये होता है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। आपका कोई भी कनेक्शन मैनी टू मैनी नहीं होगा, हमेशा सारे कनेक्शन आपको 1-to-many ही दिखाई देंगे। या तो 1-to-1 है तो वो जनरली हमारे यूज का नहीं है, 1-to-many यूज होगा। कनेक्शन देख लोगे आप, आऊं वापस उसी विंडो पे।
अगर आपको वापस उस विंडो पे आना है तो आप सबसे ऊपर टैब ओपन हो जाते हैं आपके, आप वापस उसी विंडो पे आ सकते हैं। यहां से आप डायग्राम देखते रहेंगे क्वेश्चन के लिए, और यहां से आप अपना क्वेश्चन करते रहेंगे। आइए मैं पहले क्वेरी सिखाता हूं और फिर क्वेश्चंस करते हैं। चलिए देखिए, हमें क्या करना है, हमें स्टूडेंट का नेम और कोर्स नेम निकालना है। ठीक है, ये हमारे पास दो टेबल्स हैं। दो टेबल्स में से हमें स्टूडेंट का नाम और उसका कोर्स निकालना है कि उसका कौन सा कोर्स है। तो ध्यान से समझना, क्वेरी जो लिख रहा हूं वही मैं क्वेश्चन में भी आपसे कराऊंगा। हमने कहा सेलेक्ट करो, सेलेक्ट, यहां पर मैं अलग कलर लेता हूं आप लोगों के लिए। स्टूडेंट, ये है आपकी टेबल का नाम। डॉट, ध्यान रखिएगा ये डॉट कंपलसरी है। एक और कलर यूज कर लेता हूं मैं। आपको स्टूडेंट टेबल से क्या चाहिए? स्टूडेंट नेम, तो हमने यहां लिखा स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम, कॉमा, फिर कोर्स, डॉट, कोर्स टेबल से हमको क्या चाहिए? कोर्स नेम। एक बार रिपीट करता हूं, जो आपको पिंक कलर या रेड कलर में दिखाई दे रहा है वो है आपकी टेबल का नाम, जो आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है वो है आपकी कॉलम का नाम। ये आप यहां पर बता क्या रहे हो कि सेलेक्ट करो स्टूडेंट टेबल से स्टूडेंट का नाम, कोर्स टेबल से कोर्स का नाम, फ्रॉम, फ्रॉम कौन सी टेबल से? स्टूडेंट से, फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट। अब भाई मेरे पास तो दो टेबल है, तो मुझे यह भी बताना पड़ेगा कि किस टेबल के साथ ज्वाइन करना है और कौन सा ज्वाइन यूज करना है। अभी हम फिलहाल इनर ज्वाइन यूज कर रहे हैं, तो आप यहां पर लिखेंगे इनर ज्वाइन। अच्छा, कंफ्यूज मत होइएगा, अगर आप इंटरनेट वगैरह से पढ़ रहे हो तो कहीं कहीं पर आपको डायरेक्टली ज्वाइन लिखा हुआ दिखाई देगा। कंफ्यूज मत होइएगा, ज्वाइन लिखना और इनर ज्वाइन लिखना दोनों सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। बस इंटरनेट पर अलग तरीके से है और यहां पर हम अलग तरीके से सीख रहे हैं, दोनों का काम सेम है। अच्छा, किस टेबल के साथ ज्वाइन करना है? कोर्स के साथ, तो कोर्स समझते रहिएगा। ऑन, ये ऑन मैं आपको शॉर्टकट में बताता हूं, बस इसको याद रखना। ऑन कहां लगाना है बस इतना याद रखना। दो टेबल हैं, उन दोनों टेबल में आपको बस इतना सा ढूंढना है कि ऐसा वो कौन सा कॉलम है जो दोनों में कॉमन है। भाई इस स्टूडेंट टेबल में कोर्स आईडी है और इसमें भी कोर्स आईडी है, तो बस मुझे लिखना भी यही है कि जहां पर स्टूडेंट टेबल का डॉट कोर्स आईडी, कोर्स आईडी मैच करेगा कोर्स टेबल के डॉट कोर्स आईडी से, सेमीकोलन, और आपकी क्वेरी कंप्लीट। ये है आपकी ज्वाइन की पहली क्वेरी इस क्वेश्चन को लेकर। पूछो डाउट, कहां पर समझ में नहीं आया बताइए। देखो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं और फिर क्वेश्चंस करते हैं, समझाऊं? देखिए, हमने हमें क्या निकालना था, एक तो स्टूडेंट का नाम निकालना था और उसका कोर्स नेम निकालना था कि कोई स्टूडेंट कौन से कोर्स में है। तो हमने कहा सेलेक्ट करो स्टूडेंट टेबल से स्टूडेंट का नाम, कोर्स टेबल से कोर्स का नाम, फ्रॉम कौन सी टेबल से? स्टूडेंट टेबल से। ज्वाइन किस टेबल के साथ करना है? कोर्स के साथ।
ऑन हमको ये बताता है कि किसके थ्रू ज्वाइन करना है, वो ऐसा कॉलम जो दोनों में ही कॉमन है, बस आपको वही लिखना है ऑन के अंदर। तो हमने कहा जहां पर स्टूडेंट आईडी का स्टूडेंट का कोर्स आईडी मैच करेगा कोर्स के कोर्स आईडी से, दैट्स इट। पूछो भाई डाउट, कहां पर समझ में नहीं आया पूछ लो, फिर क्वेश्चन करते हैं। करें। सर अगर ये ज्वाइंट लेते तो ऑटोमेटिक इमेज में नहीं लेता ना। हाँ, अगर आप यहां पर कुछ भी मेंशन नहीं करते हो और ज्वाइन लिखा है आपने, तो बाय डिफॉल्ट आपका इनर ज्वाइन ही चलेगा। जब तक आप लेफ्ट मेंशन नहीं कर रहे हो, राइट मेंशन नहीं कर रहे हो, तब तक आपका इनर ज्वाइन ही वर्क करता है। लिखिए क्वेश्चन। मैं अभी बोल रहा हूं भाई, डाउट है पूछ लो इसमें। हाँ, फंक्शन कुछ नहीं है भाई, सब क्वेरीज है। बस स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए, केस सेंसिटिव नहीं है, बस स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, टेबल का नाम स्टूडेंट है, आपने स्टूडेंट्स लिख दिया, भाई टेबल ही नहीं है। कॉलम का नाम है स्टूडेंट नेम, आपने लिख दिया, जैसे एस नेम लिखा था मैंने यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर स्मॉल है यहाँ पर कैपिटल है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बात सही है इनकी। कोई मुझे इसका आंसर करो। ये है टेबल 1, ये है टेबल 2, ये है स्टूडेंट, ये है कोर्स। इनर ज्वाइन निकालता है कॉमन इंफॉर्मेशन। तो अगर मैं कोर्स को उठाकर इधर लिखता हूं और स्टूडेंट को उठाकर उधर लिखता हूं, कोई फर्क पड़ेगा? इनर ज्वाइन में कॉमन इंफॉर्मेशन है यार, राइट में और लेफ्ट में फर्क पड़ जाता है इसके, पर इनर ज्वाइन में कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑन भी किधर भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं। बस आपका एनालिसिस सही होना चाहिए, ध्यान रखना। चलिए लिखे क्वेश्चन। राइट अ क्वेरी। मैं भी लिखता हूं आपके साथ साथ। राइट अ क्वेरी टू fetch those customers who have done, पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ये हमने पहले भी किया था, दोबारा से स्टार्ट कर लेते हैं। who have done पेमेंट। मुझे कस्टमर का नाम और उसका अमाउंट चाहिए बस। करिए पहला क्वेश्चन। कस्टमर का नाम चाहिए और अमाउंट चाहिए। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ईआर डायग्राम की हेल्प लगेगी। इसमें आपको ये देखना है कोई टेबल क्वेश्चन में कैसे लिंक है, किसके थ्रू लिंक है। करिए।